Lord of the Drinks, Laziz Affair, Tickled Pink, Diablo, Miso Sexy, Plum by Bencher, Wolf, Bougie, Open House, Dragonfly, Noche, Warehouse, Flying Saucer, Daddy, and so many more. All these restaurants are owned by one man, Delhi's nightlife king, Mr. Priyank Sukhija. This was my first podcast and it was insane. I hope you enjoy it. जल्दी करो यार, मेरे को ना जैसे वरना सर मेरी सारी एक्साइटमेंट सारे क्वेश्चन मैं यहीं पूछ लूंगा. आप बताओ सर. पक्का? कोई नहीं सर, एकदम ही कैजुअल रखेंगे. ठीक है सर. आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, और वो ये बात ये है कि आई हैव थोड़ा सा स्टॉकरिश माइट भी लग सकता है, बट आई हैव सीन योर लाइफ फ्रॉम वेरी क्लोज एंड आई विल टेल यू द स्टार्टिंग पॉइंट. एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा और उस पॉइंट पे हम वापस आएंगे, हम बिफोर एंड आफ्टर करेंगे, ठीक है ना. और वो पॉइंट है, आपने एक इंटरव्यू दिया था, 2015-16 की बात होगी है. आपने किसी मैगजीन के लिए इंटरव्यू दिया था, ब्रंच वंच में. उसमें किसी जो इंटरव्यूअर है उसने आपसे पूछा था, प्रियंक यू आर 7-8 रेस्टोरेंट्स बैक टू बैक सक्सेसफुल. ये आपका सीपी वाला एरा है. हाँ. लोग जो जानते नहीं है, कनॉट प्लेस दिल्ली में है. एंड प्रियंक सर उस टाइम पे बैक टू बैक रेस्टोरेंट्स खोले थे सीपी में एंड दे वर हिट वन आफ्टर द अदर. एब्सोल्युटली. हाँ, सारे वेयरहाउस, ओपन हाउस, फिर तमाशा, मतलब बैक टू बैक, स्टडी बॉय, सारे टचवुड. सीपी मार्केट बहुत बढ़िया थी उस टाइम पे यार, एंड वी वर लकी टू गेट देयर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, और आज तक टचवुड बहुत बढ़िया चल रहा है. सर आई हैव अ रेस्टोरेंट इन सीपी, निजाम्स काठी कबाब. बिल्कुल, मेरे को मेरे डैड ने मुझे क्लियरली बोला कि ये क्या हो गया सीपी को, क्योंकि सैटरडे नाइट में घुस नहीं सकते थे आप. आपकी सारी प्रॉपर्टीज में चौको ब्लॉक. इस टाइम पे आपने एक इंटरव्यू दिया था और किसी ने आपसे पूछा, प्रियंक व्हाट इज द मैजिक, और आपने उनको बोला था, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करता, मेरे को पता है कस्टमर को क्या चाहिए. दे वांट टू बी सर्व्ड वेल, दे वांट टू बी ट्रीटेड वेल इन अ गुड एम्बियंस. आई डोंट ट्राई टू मूव टू मच अवे फ्रॉम व्हाट आई नो. आई डू दैट एंड आई गिव इट टू देम पैकेज्ड इन अ न्यू फॉर्मेट एवरी टाइम. याद है आपको ये? एब्सोल्युटली. ये पॉइंट है, इससे हम पीछे चलेंगे और फिर उसके बाद हम इसी पॉइंट से आके आगे जाएंगे. ठीक है. इस पॉइंट पे आने की क्या कहानी है आपकी? आप पहले बताओ, आप स्कूल कहाँ गए? स्कूल मैंने किया, आई वेंट टू स्प्रिंगडेल्स, धौलकवा, राइट हियर. फिर आप कैसे स्टूडेंट थे? अगर सच बताना. मतलब क्लास में मैं बैक बेंचर ही था. बहुत बढ़िया. और सारे रेस्टोरेंट में लगता है बैक बेंचर. ज़्यादा हुई नहीं मेरे से, और पेरेंट्स को काफ़ी बार पेरेंट टीचर मीटिंग पे बुलाया जाता था. बहुत ही बढ़िया. तो मार पड़ी कभी सर आपको? नहीं, मार नहीं पड़ी, मेरे पेरेंट्स ने मारा नहीं कभी मुझे, बट हाँ कई बार वो बातें ऐसे करते थे कि मार ही देते तो बेटर था. आपने मारपीट करी है स्कूल में? कभी नहीं. मैंने मारपीट कभी नहीं करी. इनफैक्ट मैंने लाइफ में, मेरे को लगता है, आई डोंट रिमेम्बर कभी बचपन में मैंने किसी को चाटा भी नहीं मारा आज तक लाइफ में. रियली सर? हाँ यार, मेरे को वो फीलिंग चाहिए. एक बार खाया भी नहीं. टचवुड खाया नहीं, टचवुड मारा नहीं. हमेशा मतलब सर जितने होता था ना, मैं भाग जाता था. ये जितने भी दिल्ली बॉयज अगर वो देख रहे हैं, बहुत मुश्किल है उन्हें मानना कि ना कभी चाटा खाया ना मारा. ये बहुत रेयरिटी है किसी भी दिल्ली बॉय के लिए, बट ठीक है, मान लेते हैं. मैं भाग जाता था यार. तो इस पॉइंट पे मैं आपके बैक टू बैक इंटरव्यूज देख रहा था, उसमें एक पॉइंट था किसी ने, आपने कहीं पे बोला था कि यार मेरा ज्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था. भगत सिंह गए थे? भगत सिंह गया था मैं, और सेकंड ईयर में मैंने अपना पहला रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दिया था. बस यही पॉइंट. पहले ईयर, सेकंड ईयर में आपने अपना रेस्टोरेंट शुरू कर दिया था. उस टाइम पे पापा के पैसे से किया था? पहला रेस्टोरेंट तो पापा के पास से करूंगा. तो फिर कैसे आपने, मेरे को जानना है कि आप कैसे गए कि मैं आज पैसे मांगने जाने वाला हूँ. डैड लॉयर, मॉम लॉयर, सारे खानदान में सारे लॉयर. उनको लगा ये भी लॉयर बनेगा. फिर बाद में उन्होंने रियलाइज किया पढ़ाई तो कर नहीं पाएगा. अब मैंने भी बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया था कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा. स्कूल में ही रियलाइज कर लिया था. तो स्कूल के बाद ही मेरे को था यार मैं पढ़ाई करूंगा नहीं, जॉब करने वाली मेरी मेंटालिटी नहीं थी. तो पेरेंट्स से कुछ पैसे मांगते हैं कि कुछ बिजनेस स्टार्ट करो. मेरे को था कि मेरे को कुछ अपना खुद का करना है, खुद की कमाई करनी है. जी. कि यार मैंने अपने को दिया था पॉकेट मनी मांगते हुए कि कब तक मांग लोगे. क्या थी आपकी पॉकेट मनी, याद है आपको? उस वक्त तो बहुत कम थी यार. फिर भी बस जितनी थी पहले 10 दिन में खर्च हो जाती थी. ठीक है सर. पहले हफ्ते खर्च हो जाती थी. ठीक है. कुछ याद है आपको, आप किस पे खर्चते थे पॉकेट मनी उस टाइम पे? उस टाइम पे पापा ने, स्कूल से बाहर निकले थे, पुरानी गाड़ी दे दी थी पापा ने अपनी. कौन सी गाड़ी थी? सिएलो थी शायद उस टाइम पे. बहुत ही बढ़िया गाड़ी थी. मैंने ठोकी अपने पापा के सिएलो. मैंने भी ठोकी. बहुत बढ़िया. बिल्कुल. एयर बैग खोल दिए थे मैंने. तो हाँ, बट
उस समय 60% पैसा पेट्रोल में जाता था। तो गेड़ी मारते थे। हाँ गेड़ी यार, कभी मतलब किसी के घर के चक्कर, अपनी गर्लफ्रेंड के घर के चक्कर, दोस्त की गर्लफ्रेंड के घर के चक्कर। तेरे को देखना है, तेरे को भी दिखा के लाते हैं। तो वही होता था स्कूल अगर जो एक्स गर्लफ्रेंड्स देख रही हैं तो उनको अभी याद आ जाएगा कि आप उनके घर के सामने गेड़ी मारते थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो टाइम था यार एक। और उस समय यार आप खुश हो गए ना ये टाइम के बारे में याद करके? हम उस जनरेशन से हैं, मतलब वो आजकल तो टिंडर, इंस्टा, पार्टी करने चले जाओ, लोगों को मिल लो। व्हेन आई पास्ड आउट माय स्कूल इन 97 एंड अगर उस टाइम पे हम वो ब्लैंक कॉल वाले टाइम से। ओहो, लैंडलाइन पे उठा के ब्लैंक कॉल करने। 95 में यार, 95 में मोबाइल फोन आया था हमारे पास। 95 सर मैं पैर ऊपर रख लूं, कोई दिक्कत? पैर ऊपर आराम से बैठ भाई। और सो 95 में तो मोबाइल फोन आया था, उससे पहले तो था ब्लैंक कॉल। और वो ब्लैंक कॉल करो तो कभी पापा उठा लेते थे। हाँ, कभी पापा उठा लेते थे, एकदम से फोन रख दिया। कभी ऐसा भी हुआ कि बात कर ली और एक्सटेंशन में पापा ने पूरी कहानी सुन ली। ओ अच्छा, हाँ, फोन की एक्सटेंशन होती है जो पापा के रूम में अटैच थी। पता नहीं उस टाइम बहुत, एक तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऊपर से उस टाइम का पेरेंट्स थोड़ी ज्यादा एफर्ट लगती थी सर प्यार करने के लिए। बहुत एफर्ट लगती थी यार। तो मैं उस पॉइंट पे वापस आता हूँ सर। तो अब आपने डिसाइड किया कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलने वाला हूँ। मेरे को वो इंस्टेंट जानना है सर। आपने डिसाइड किया कि भाई आज पापा से पैसे मांगने हैं। वो ऐसा थोड़ी हुआ था कि आज पैसे मांगने और आज ही मिल गए, पापा कह रहे ये लो बेटा पैसे डैडी। उसमें मेरे को 6 महीने लग गए थे उनको कन्विंस करने में। बस यही मैं जानना चाह रहा था। तो आप गए होगे? 6 महीने लगे थे कन्विंस करने में। उसमें पापा ने मेरे को पहले बोला था कि तू पहले रूटीन बना। ओ यार, ये मेरे पापा अभी तक बोलते हुए सर, मैं 30 साल का हो गया, पापा अभी तक बोल रहे रूटीन। अगर रूटीन बनाओ, कह रहे मेरे साथ ऑफिस चल। मैंने कहा आप तो अपना सुबह निकल जाते हो कॉलेज में। मैं कहा तो कह रहे तुमको नहीं पढ़ना ना, तो हफ्ते में 3 दिन मेरे साथ ऑफिस चल। तो मैं उनके साथ सुबह 9 बजे ऑफिस गया, शाम को 6 बजे तक वहाँ बैठा हुआ था। मैंने टाइपिंग सीख ली, स्टेनो का काम करना शुरू हो गया उनके ऑफिस में। मैं सिर्फ रूटीन बना। पापा कहते तू काम कुछ कर या ना कर, थोड़ा बहुत। मैंने उस समय, डैड टैक्सेशन लॉयर थे, तो मैं को काफ़ी चीज़ें समझ आ रही जो स्कूल में नहीं सीखा, और डैड के ऑफिस में उस टाइम सीख लिया था कि कैसे क्या होता है, ये सब क्या होता है। ज़्यादा नहीं सीखा बट जितना आ सकता था। तो 4-6 महीने पापा के साथ मैं रोज़ ऑफिस गया, फिर भी पापा ने नहीं दिए। हे भगवान। फिर इंडियन डैड्स पंजाबी? हाँ पंजाबी, वेरी बड़ा मुश्किल है सर इनके साथ, बड़े मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट। तो फिर वही थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा, मम्मी को बोला, फिर मम्मी टू द रेस्क्यू। हाँ, मम्मी के यार ये क्या हो रहा है। फिर ये तो पापा ने ऐसे एहसान करके दिए कि बेटा मेरी जिंदगी कमाई है। टचवुड लजीज अफेयर वाली प्रॉपर्टी हमारी थी, वो उस समय खाली हुई थी, किसी को पहले रेंट पे दी हुई थी, उसी टाइम पे खाली हुई थी। मैं पापा इसी प्रॉपर्टी खाली अपनी पड़ी है, इस पे मेरे को पैसे दे दो। एक सेकंड, इस पॉइंट टाइम पे जिसको नहीं पता, मालचा मार्ग में चाणक्यपुरी में सर का पहला रेस्टोरेंट था, लजीज अफेयर। इट इज वन ऑफ द लेजेंडरी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट्स इन दिस सिटी। और वो आपने शुरू किया था कितने साल? 99 में। हे भगवान, मैं 19 साल का था। अल्कोहल लाइसेंस था उसके रेस्टोरेंट में? हाँ, मतलब खुलने के 2-3 महीने बाद ले लिया था। बहुत मुश्किल था उस समय। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल होता था बट ठीक था, मिल जाता था। तो आपका रेस्टोरेंट टाइम से बना? हाँ, टाइम से बना यार। मैं मतलब 4 महीने में बनाया था मैंने। सुबह से शाम जाते थे आप? सुबह से शाम खड़ा होता था। मतलब ईंटें लग रही है कि ये सही कैसे लग रही है? एक्चुअली क्या था कि पापा ने ऐसे पैसे एहसान करके दिए थे कि ये अगर गए कि ये नहीं ये बोल कर कि ये तो जाने ही वाले हैं। ओहो, कि ये तो गए पैसे, मेरे को पता है कि जाने वाले हैं। सुखीजा साहब की बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो गई है। हाँ, उन्होंने कहा पैसे जाने वाले हैं, तो इसको तू ये ले ले, उसके बाद देखो 6 महीने साल और सपोर्ट करेंगे, उसके बाद तू अपना देख लियो। मतलब हिसाब कर लिया उन्होंने एक तरीके से। तो इसका मतलब आपने बैठ के रेस्टोरेंट बनाया, तसल्ली से रेस्टोरेंट वो बना। उस टाइम पे क्या मतलब, उस टाइम पे ये था क्या मतलब आपने कोई कंसल्टेंट हायर किया? हाँ, उस समय मैंने कंसल्टेंट हायर किया यार। उस समय चाहे वो इंटीरियर्स के लिए हो, सब चीज, हर चीज के लिए मैंने कंसल्टेंट हायर किया। क्योंकि यार मैंने देख लिया कि जिसकी नॉलेज नहीं है ना, उसकी नॉलेज पहले ले लो। और उन कंसल्टेंट्स ने रेस्टोरेंट बनवाया भी, और उसके बाद अगले 6 महीने तक वो मेरे साथ थे। बहुत बढ़िया। बट मैं 6 महीने इतना फिर डेप्थ में घुस गया कि मेरे को लगा कि अब मैंने कर चुका हूँ, इसका तो सीख लिया। सर हैट्स ऑफ टू दैट कंसल्टेंट टुडे, हूएवर दैट वाज। दैट कंसल्टेंट इज आल्सो वेरी बिग टुडे। उसका भी वो पहला प्रोजेक्ट था, वो इंटीरियर डिजाइनर लिया था, उसका भी पहला प्रोजेक्ट था। नाउ दैट एंटायर टीम ऑफ द कंसल्टेंट, दैट इंटीरियर डिजाइनर, मी, वो जगह ऐसी लगी थी कि हम तीनों अपने आज बहुत बड़े-बड़े लोग हो गए। ब्रिलियंट, फैंटास्टिक, बिकॉज़ दे डिड समथिंग वेरी राइट। या टुडे दैट गाय इज कंसल्टिंग huge 5-star projects. Fantastic. He started with Lazeez Affair. Fantastic. तो रेस्टोरेंट शुरू हो गया, फर्स्ट डे याद है आपको?
लजीज अफेयर का फर्स्ट डे याद है? हाँ बिल्कुल याद है। कितनी सेल हुई थी, कुछ याद है? 7,000 रुपये। बहुत ही बढ़िया सर। बट उस एक्चुअली देखा जाए तो 7,000 रुपये फॉर दैट टाइम इज नॉट बैड। नहीं यार, मतलब कितना बड़ा रेस्टोरेंट था? 70 सीटर रेस्टोरेंट था। ओके। फाइन डाइनिंग। जब हमने स्टार्ट किया था, आज तो 3 फ्लोर्स का है, जब पहले स्टार्ट किया मालजा मार्ग में 3 फ्लोर का? मालजा मार्ग में 3 फ्लोर का रेस्टोरेंट है ना। बहुत ही बढ़िया। लोअर ग्राउंड एंड फर्स्ट, बट हमने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट किया था, बाकी दोनों खाली पड़े हुए थे उस टाइम पे। ओके। फिर जब पैसे आए तो फिर मैंने और फ्लोर्स बनाए। चल पड़ा इमीडिएटली? चल पड़ा 2 महीने बाद चला। 2 महीने मुश्किल थे? पहले 2 महीने हाँ थोड़े से मुश्किल थे, मतलब मैं बाहर खड़े होकर गिनता था यार कि गाड़ियाँ कोई आ रही हैं, लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उस समय देखो इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक कुछ नहीं था सर। तो उस समय मार्केट कैसे होता था कि आप न्यूज़पेपर आपके बारे में बात करें, अरे सिर्फ और कोई तरीका ही नहीं था। हाँ, तो आपने क्या किया? मतलब उस टाइम पे बल्क मैसेजिंग भी नहीं थी, कुछ नहीं था सर उस कुछ टाइम? नहीं था उस समय। आपने कुछ किया मार्केटिंग के तौर पे उस हाँ, टाइम पे? मैंने एक एजेंसी को रखा, फिर उन्होंने बहुत सारे रिपोर्टर्स बुलाए, फिर हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, उस समय अखबारों की लीडरशिप बहुत थी। हमारे पास भी सारी उम्र मेरे घर पे हमेशा, अब खैर वी डोंट गेट न्यूज़पेपर बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन योर फोन। 3, 4, 5 साल पहले बंद हो गई वो, बट उससे पहले मेरे घर पे हमेशा 4 अखबार आते थे और सारे पढ़ते थे। ऑफ कोर्स मेरे पापा भी पढ़ते थे सब उस टाइम पे। आता था, मतलब वो पैम्फलेट्स भी आते थे, पैम्फलेट्स भी आते थे। तो इसका मतलब सर इनहेरेंटली आप उस टाइम कुछ हद तक तो आप मानोगे, मतलब आई एम श्योर आपने मेहनत बहुत करी, लेकिन 2 महीने में किसी का रेस्टोरेंट चल जाना इज अमेजिंग। इट वाज वेरी गुड। It बस is 2 महीने fantastic. में ऐसा लग रहा था कि इतना चल गया कि अब ये बंद नहीं होगा। माय गॉड। तो मतलब, और आप कितने साल के उस टाइम पे? 20? हाँ 19 का था मैं। 19 साल पे आपके पास एक 70 कवर का रेस्टोरेंट है जो फाड़ कर सेल कर रहा है। हाँ, यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ हाँ टाइम। मतलब वो जो फाड़ सेल है ना, वो आने में 1.5 साल लग गया। फिर भी सर पैसे आपके पास आ रहे थे कि पापा के पास जा रहे थे? पैसे मेरे पास आ रहे थे। माय गॉड सर, अ 19-year-old विद दैट मच अमाउंट ऑफ मनी इज पापा ने पूछा नहीं पहले 2 साल तो कि चल रहा है नहीं चल रहा, उनको लगा कि ठीक ठीक कर रहा है। उसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बताओ सर। वो यार मेरी एक डेट थी, तो पापा ने गाड़ी ली थी कोई बड़ी अच्छी, एक रेड बॉटम मर्सिडीज, और मेरे को अपनी पुरानी गाड़ी दी हुई थी येलो। हाँ उस समय ऐसा ही कुछ था। तो मैंने एक दिन पापा से बोला, पापा मेरी डेट है, मुझे गाड़ी दे दो अपनी। तो पापा ने कहा नहीं मेरी गाड़ी कभी टच करेगा तू। इंडियन टैक्स। अच्छा उनको लगा ठीक है यार, कोई बात नहीं यार। मेरे को बात बुरी लग गई, पैसे आने शुरू हो गए थे। डोंट टेल मी। 2, 4, 5 दिन बाद डोंट टेल मी सर। मैंने भी गाड़ी ले ली। कौन सी गाड़ी लिया? मैंने BMW ले ली। तो नहीं आई थी। हाथ मिलाओ सर। This is for to all the Punjabi dads out there. This is the signature move of a successful son. आप गाड़ी मत दो, मैं जाके ले आऊंगा। तो रात को पापा आ गए घर पे। मैंने कहा पापा BMW, चलो मंदिर जाना है, इसकी पूजा करानी है, और आपको कभी चाहिए आप चला लेना। मुझे तो तब डैड ने रियलाइज किया कि यार इसे चल रहा है रेस्टोरेंट। मैंने पूछा नहीं। अमेजिंग सर। तो मतलब ये तो सर दिस इज लाइक, मतलब इससे एट 19 साल पे सेकंड हैंड ली थी उस समय। अरे सर सेकंड हैंड सही, BMW होती है देखो। उस समय बहुत बड़ी बात थी यार मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। तो मतलब यू एट दिस पॉइंट टाइम यू आर, दिस इज द हाई ऑफ अ 19-year-old's लाइफ। अगर मैं आज किसी 19 साल के बच्चे को भी अगर ये, मैं 20-21 का हो गया था। चलो सर 20-21 की मान लो, 20-21 पे बंदा सिर्फ कॉलेज से निकल रहा है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। एंड यू वर रनिंग अ रेस्टोरेंट, मतलब, और खुद सारे पैसे आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई किसी का बिजनेस शुरू भी होता है, मैं कहता हूँ आज भी अगर कोई 20-21 साल का लड़का अगर या लड़की अगर बिजनेस शुरू भी करते हैं, तो यूजुअली द पेरेंट हैंड होल्ड्स द मनी। एब्सोल्युटली। बट द मनी इज कमिंग टू यू। फुल क्रेडिट टू माय पेरेंट्स आल्सो, उन्होंने सपोर्ट किया शुरू में। एब्सोल्युटली। एंड आई फील दैट्स हाउ एवरी पेरेंट शुड डू टू देयर चिल्ड्रन यार, मतलब गिव देम दैट अपॉर्चुनिटी। आई मीन लॉट ऑफ पेरेंट्स कांट, बट इफ यू कैन एंड द चाइल्ड नहीं, आप कितनी की भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। आप अगर, आई फील लाइक एज अ पेरेंट इफ यू कैन गिव देम 1 लाख, गिव देम 1 लाख कि बेटा ये मेरे पास 1 लाख है, बट इसका तू जो मर्जी जैसा भी करे। के अलावा आई थिंक व्हाट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट डैड गिव मी वाज दैट, एक तो कॉन्फिडेंस तो दिया ही दिया, प्लस पहले उन्होंने मेरे को 6 महीने अपने ऑफिस के चक्कर कटाए। मतलब वो इनकलकेट की वैल्यूज के यार, ये नहीं कि तू बस उड़ा दे पैसे। एंड आई थिंक ही पुट अ, आई डोंट नो अगर आपने था बता सकते हो, आई थिंक एक सॉर्ट ऑफ डर था आप में। मेरे में डर था। ही पुट अ फियर इन मी दैट
दिस वाज लाइक डू और डाई फॉर मी यार। Yeah. ये नहीं करूंगा तो इसके बाद तो मतलब ये नहीं कि मतलब इसके बाद और भी कुछ इसके हो बाद कुछ और होगा, इसके बाद फिर शायद पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो मेरा सबसे बड़ा डर था। डू यू थिंक इट वाज फियर और डू यू थिंक इट वाज कि मैं अपने डैड को प्रूव करके ही दिखाऊंगा, और मिक्सचर ऑफ बोथ? मिक्सचर ऑफ बोथ यार, मिक्सचर ऑफ बोथ। एक बार था कि प्रूव भी करके दिखाना है। बिकॉज यूजुअली व्हाट हैपन, मेरे साथ हुआ हाँ, है, बिल्कुल, यूजुअली डैड्स एंड सन्स की रिलेशनशिप बहुत टक्कर वाली होती माय है। डैड इज ऑलवेज बीन माय फ्रेंड, बट वो कई बार, एंड व्हेन योर फ्रेंड टेल्स यू समथिंग ना, द पर्सन यू लुक अप टू द मोस्ट कि यार तू नहीं कर पाएगा, वो एक्चुअली मेरे को लगता है जो बाप होते हैं ना वो जानबूझ के करते हैं ऐसे। मुझे भी लग रहा है सर। हाँ। आप करोगे ऐसे? हाँ मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। सो सर, अच्छा ठीक है, तो अब ये रेस्टोरेंट चल पड़ा। अब इसके बाद हौस खास का दौर आया था? यार मैंने ओ नहीं सॉरी, इसके बाद तो पहले खोला मैंने लजीज अफर मालचमाग, हाँ, फिर खोला आरपीएम बस। आरपीएम बॉस, लेजेंड द जगह। लेजेंड ऑफ दिल्ली legend, सर। मतलब मैंने उसमें इतनी डेट्स पे गया हूं ना मैं मैंने भी आरपीएम। बहुत डेट्स करी है ओ हो वहाँ पे। 21 मैंने ओपन आरपीएम, 20 मैंने तो opened ये तो मतलब पैसा आ रहा है, ठीक ठाक अच्छा बैंक बैलेंस हो गया है। अब नशा चढ़ा है कि अब मैंने अब आपके एक और करना आपके एक इंटरव्यू में देखा था मैंने, आपने बोला था कि यार पहले मुझे था बटर चिकन का शौक, तो मैंने बटर चिकन की दुकान खोल ली, फिर मैंने beer पीनी शुरू कर दी। मैंने बियर पीनी शुरू कर दी, मैंने RPM अब बियर की दुकान खोलेंगे। वही था। तो आरपीएम पहला सबसे पहला वाज बसंत विहार। पहले एक्चुअली मैंने मालचमाग में खोला था लजीज के ऊपर, ओके। बट वो हाँ वो सिर्फ 4-5 महीने चला ये था। किसी को पता है? बहुत लोगों को पता है उस टाइम के यार, 4-5 महीने चला वो, बट वो नेबर्स ने बड़ी कंप्लेन करी कि यार आपके लजीज अफेयर के ऊपर जो करंट रेस्टोरेंट था उसके ऊपर आपने आरपीएम खोला? हाँ, तो वो वहाँ पे ना शोर शराबा बड़ा होता था, नेबर्स कंप्लेन करते थे, तो वो बंद करके हमने बसंत विहार उसको शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर हमने लजीज अफेयर एक्सटेंड कर लिया। एट दैट टाइम दैट, मतलब बोलने में तो ऐसा लग रहा है, बट एट दैट टाइम दैट डिसीजन मस्ट हैव बीन। दैट टाइम तो हाँ मतलब ऐसा लग रहा था, उस समय तो लग रहा था कि यार ये बहुत ही गलत हो रहा है हमारे साथ, बट हाइंडसाइड में देखा जाए तो काफी अच्छा हुआ है। Of course. अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी रेंट पे लेना, उस पे काम करना, उससे थोड़ा हिम्मत खुलती है। दोज हु डोंट नो इट, कब खोला था आपने? आरपीएम मैंने लजीज अफेयर के ऊपर खोला था 2000 में, और वो बंद ही हो गया था 4-5 महीने में, और 2001 में खोला था बसंत विहार। 2001 में? हाँ, आज तक जिंदा है? 2023। आई डोंट ओन आरपीएम एनीमोर, मैंने 2-3 साल पहले वो आई गॉट आउट ऑफ इट, बट हाँ मैंने उसको 20 साल चलाया। 20 साल 20 सर, साल और आपने 20 साल में कुछ बदला नहीं है ज्यादा? कुछ नहीं बदला लजीज अफेयर में, आज तक कुछ नहीं बदला मैंने। सर लजीज अफेयर चलो फिर भी वो वाइब है, यू नो, वो ट्रेडिशनल ओल्ड इंडियन स्कूल वाइब है। Right. आरपीएम इज अ क्लब, it's a drinking place, it's a pub. Drinking place. If you have not changed a drinking place over 20 years, so it has become a cult. It became यार, it's an institution. It is an institution. I have gone for so many dates there, It sir. was back in the day जब आरपीएम खुला था, तो that was probably the only place of its kind in Delhi. Absolutely. तो वो भी चली जगह? वो जगह बहुत चली, ये मतलब बहुत, मतलब बहुत। आप वर यू, मतलब वो होता था उस टाइम पर भी कि मैं एंट्री वाला सीन होता था उस टाइम? हाँ शुरू से आप खड़े होते थे गेट पे? बिल्कुल होता था, लोगों के फोन आते थे यार कि बस किसी वो तो आज तरह भी एंट्री करवा दो। नहीं आज भी आते हैं, पर उस टाइम यार बड़ा हाई होता था कि यार, मतलब 21 साल के लड़के को, एक मेरा नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट चल रहा है और एक मेरा बार चल रहा है, हाँ, तो आपको तो फोन, ऐसे फोन आते थे उस समय कि मतलब कि मतलब आप बता भी नहीं सकते। बता भी नहीं सकते। हाँ, सो वो बड़ा अच्छा, आरपीएम 7-8 साल बड़े अच्छे रन आई। फिर उसके बाद पहला हिट हो गया, दूसरा सुपर हिट हो गया, दूसरा हाँ बस लजीज अफेयर हो गया। सुपर हिट हो गए। एक सेकंड सर, कहाँ है? अरे कोई नहीं, अब चलेगा। हाँ जी। हाँ, तो फिर पहला हिट हो गया, दूसरा सुपर हिट हो गया, फिर लगा यार हम तो बहुत सही हैं, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। तो उस टाइम पे वो फीलिंग आ रही थी कि मुझे अब कोई नहीं रोक सकता? हाँ वो आई थी फीलिंग। फिर हमने 2-3-4 ऐसे खोले, सारे पिटे। क्या बात कर रहे हो? नोएडा में खोला था एक ना? नोएडा में खोला था, एक डिफेंस कॉलोनी में खोला था। हाँ डिफेंस कॉलोनी, मैं रहता डिफेंस कॉलोनी में, तो मेरे को पता है। टोस्ट करके खोला था मैंने, एक आरपीएम मैंने रजौरी गार्डन खोला था। सब पिटे? सब लाइन से, बिल्कुल लाइन से पिटे, मतलब पिटे एज इन मतलब चले ही नहीं कभी। तो सर फेलियर इज अ बेटर टीचर देन सक्सेस, ये बात में लाइफ में समझ आई। आई एग्री। कि पहले दो तो चल रहे थे, ऐसा लग रहा था यार यहाँ से कमा रहे हैं वहाँ दे रहे हैं। मैं जब आया था यहाँ पे, मैं सोच के आया था कि मैं किसी न किसी तरीके से मेरे को बात करनी है आपके फेलियर्स के बारे में। आपके सक्सेस के बारे में बात करने वाले बहुत है सर सर। फेलियर ने बहुत कुछ सिखाया। एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि यार बस ये 2 ही चलाते हैं और बाकी और एक्सपैंड नहीं करते। बंद करें उनको? ऑफ कोर्स यार, 1 साल के अंदर अंदर ही? हाँ मतलब कोई 1, कोई 2? कोई 1, कोई 2, कोई 3, कोई 2003 में खोला था और 2005 में 6 में टोस्ट खोला था। तो इस टाइम पे आप और कोई रेस्टोरेंट नहीं खोला आपने?
आरपीएम के सिवाय? हाँ और मतलब यही आरपीएम खोले और यही बंद हुए? हाँ हाँ हाँ। तो अभी और कहीं नहीं गए हो आप? आरपीएम और लजीज तो खैर टचवुड चल ही रहे थे। वो तो नहीं, ओरिजिनल वाला वसंत विहार चल रहा है और माचामाग चल रहा है। वहां से दुकान अपनी चल रही है। अलावा मैंने नोएडा खोला, वो नहीं चला। डिफेंस कॉलोनी खोला, वहाँ काफी नुकसान हुआ। रजौरी गार्डन खोला, वो नुकसान हो गया। ईगो की बिल्कुल ऐसा लगा कि यार अब और रेस्टोरेंट नहीं करने, 2 चल गए बस गलती से, अब और नहीं। तो उस टाइम पे 1-1.5 साल ऐसा आया था कि यार चलो ये नहीं तो रियल एस्टेट कर लेते हैं। फिर रियल एस्टेट मतलब ये 2005-6 के आसपास? 5-6 के आसपास। ठीक है, तो अब प्रियांक सुखीजा रियल एस्टेट कर रहे हैं। रियल एस्टेट करेंगे तो एक अपार्टमेंट वगैरह बनाना शुरू कर दिया किसी दोस्त के साथ मिलकर। वहाँ भाई भी नहीं आई यार, थोड़े बहुत पैसे बचे वहाँ पे। नहीं आ सकती सर, एक बार जो बंदा रेस्टोरेंट्स में घुस गया वो एड्रेनलिन रश आ ही नहीं सकता। वो एड्रेनलिन रश नहीं आया। तो मैंने कहा नहीं यार, करना तो रेस्टोरेंट ही है। फिर हिम्मत करी कि यार अब जो गलतियां करी हैं वो गलतियां दोबारा नहीं करेंगे। तो हर जगह मैंने उसको एनालाइज किया कि ये वाला रेस्टोरेंट क्यों बंद हुआ और जो चला वो क्यों चला जी। कई बार वो लगा कि यार वो प्रोजेक्ट थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस में कर दिए थे। मैंने कहा अब यार बिल्कुल सोच समझ के अब सही करने हैं, अच्छी लोकेशन, अच्छा कॉन्सेप्ट, एकदम टाइट। कौन सा रेस्टोरेंट है? उसके बाद जो मेरा टाइम चला मैं आपको फिर बताता हूँ क्या चला। 2008 ऑनवर्ड से वन कैफे बार। रुक जाओ, मेरे पास वन कैफे की बहुत अच्छी कहानी है। मैं आपको लाइन से बताता हूँ। चलो ठीक है, पहले बता दो फिर। वन कैफे बार, वन बुलेवार्ड, ओहो सूफी नाइट, बूम बॉक्स कैफे खान मार्केट, आउट ऑफ ओटीबी, हॉस्कास, फ्लाइंग सॉसर, नेहरू प्लेस, वेयर हाउस कैफे, सीपी, स्कूटर, अशोका वाला वो भी आपका था? वो भी मेरा था। ए रब्बा, स्कूटर ऑन द वॉल करके कुछ था ना। स्कूटर, वेयर हाउस कैफे, टाउन हाउस कैफे, ओपन हाउस कैफे, फिर तमाशा, फिर लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स, फिर टेडी बॉय। ये 2008 से लेकर 2015 के बीच में मैंने ये सब राज किया सर आप। मजा। तो इस पॉइंट पे आएंगे, पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ बहुत ही तगड़ी, आपको पता नहीं है। आपने खोला वन कैफे अक्षय सर के साथ। हाँ। उस टाइम पे मैं था छड़ा एंड रेजिंग। ओके, आप करते थे थर्सडे नाइट को कैरियोके नाइट्स। थर्सडे कैरियोके करते थे, नहीं वेडनेसडे कैरियोके होती थी हमारी, और फ्राइडे हमारी लेडीज नाइट होती थी। जो भी कोई भी आज अगर मेरी उम्र का है 27, 28, 29, 30, 31, 32 का है, दे रिमेंबर वन कैफे की कैरियोके नाइट्स। वर यू द फर्स्ट वन टू डू कैरियोके नाइट्स? आई थिंक सो, यस। नहीं, एक टर्कोइश कॉटेज करके होता टीसी था। जो, हाँ, टीसी अभी भी है। वो करता था कैरियोके नाइट्स, बट उसकी बंद हो गई थी काफी टाइम पहले। तो मैं भी गया था एक बार, तो मैंने कहा था यार वन कैफे में कैरियोके। मैं प्रमोटर था आपका, आपको पता है? अच्छा, वन कैफे या मतलब ओनली फॉर अ कपल ऑफ वेडनेसडेज, बट मैंने बोलते कि सर मैं क्राउड लेके आऊंगा। और मैं एंट्री कर रहा था। 500 रुपए की एंट्री होती थी, कवर चार्ज। उस टाइम पे 500 रुपए कवर चार्ज ही चलता था। बिल्कुल। सो वन कैफे सर का खुला, वन कैफे वाज देयर। फिर उसके साथ पे हमने खोला वन बुलेवार्ड, जो वन कैफे का ट्रिपल था इन साइज। बिल्कुल उसके साथ ही साकेत में, बिल्कुल है ना। वहां से एंड उस टाइम पे वहां पे आपने शुरू करी सूफी नाइट्स। वर यू द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट सूफी नाइट्स? सूफी नाइट्स, yes, started with one boulevard. Also a lot of what do you call these local bands. Yeah. बहुत सर ingrown bands इंडिया के। Were you the person to find मीता? Yes, मीता used to, मीता मेरे पास आया। एक सेकंड, मीता कौन है मैं बता देता हूँ। मीता and his, I forgot his Vicky, DJ Vicky is working with me since 2000. Vicky was my resident DJ at RPM मालचमाग, then RPM वसंत विहार, और फिर विकी ने मेरे साथ, विकी और मीता बने आई थिंक 2010, 11, 12 में। हाँ, उससे पहले मेरा रेजिडेंट डीजे था वो 2000 से। तो विकी मेरे साथ आप उसको पहले से जानते 2000 से काम कर रहा है मेरे साथ। तो विकी इज द डीजे एंड मित्ता इज द परकशनिस्ट। उसके पास कम से कम ऐसे सामने 8-10 इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, और 8-10 इंस्ट्रूमेंट में पीछे गाना बजता है, जैसे कोई बॉलीवुड गाना बजा, और वो भाई तबला बजा रहा है, कभी ड्रम्स बजा रहा है। रितेन पवार भी बहुत इसी टाइप का काम किया उसने काफी। सो दीज नाइट्स बिकेम signature. Because I have attended Sufi nights at One Boulevard at week after week after week after week. Yes. So these were thought out babies. मतलब these were thought out restaurants. मतलब आप यहाँ पे आपने दिमाग लगाया था कि मैं अच्छी लोकेशन, because बहुत बढ़िया लोकेशन जो One Boulevard में हुआ वही फॉर्मूला सक्सेस रिपीट करके फ्लाइंग सॉसर में ले गए। फ्लाइंग सॉसर में उसको उससे बड़े स्केल से किया। फ्लाइंग सॉसर सर बड़े? Okay, one second. To give people a perspective,
वन कैफे था लगभग 30-35 सीटर, 50 कैफे सीटर था 1200 स्क्वायर फीट, 2800 स्क्वायर फीट का था वन बुलेवार्ड। एक सेकंड, 1200 स्क्वायर फुट वन कैफे, 2800 स्क्वायर फुट वन बुलेवार्ड, वो 11,000। क्या आपके 2 रेस्टोरेंट चल गए, फिर फेल हो गए, फिर उसके बाद आपने 2 और रेस्टोरेंट खोल दिए जो बढ़िया चल गए, अच्छे चल रहे, ये बढ़िया चल रहे। हाउ डज वन गो एंड कंफर्म कि मुझे 11,000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी चाहिए? यार मार्केट साइज बढ़ रहा था ना, मैं देख रहा था। were you comfortable to afford the building of a 11,000 स्क्वायर फुट का? हाँ, ऑफ कोर्स। मतलब इतना पैसा आ रहा था कि मैं इसको अपनी कंपनी से मैं ये बना सकता हूँ। हाँ बिल्कुल आ रहा था। और जहाँ कई बार मेरे पास पैसा नहीं आया, वहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ भी मैंने जेबी प्रोजेक्ट्स कर लिए। आज तक वो कुछ कई मेरे दोस्त हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स में पार्टनर्स हैं। तो बट जहाँ तक हो सका मैंने खुद ही किया। और बट देयर वर लॉट ऑफ अदर पीपल, कई बार दोस्त यारी थे, सो वी नेवर लुक्ड आउट फॉर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट और ये वो। थोड़ा सा मेरे को उसके लिए बड़ा 9 to 5 वाली जॉब वाला सिस्टम है, वही के ईमेल आंसर करो, ये करो, वो करो। मैं यार ये नहीं कर सकता, जरूरत होगी, मेरे पास कोई दोस्त यार होगा, उसको साथ में मिलकर मैं उससे रेस्टोरेंट बना लूँगा। मुश्किल होता है सर दोस्तों के साथ काम करना? नहीं यार, अगर आप काम क्लीन रखो, फेयर रखो, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, मतलब जो सालों से काम कर रहे हैं मेरे साथ। फ्लाइंग सॉसर, ये भी अब आपने, मतलब वही जो आप वन बुलेवार्ड पे कर रहे थे वो आप लेके आए फ्लाइंग सॉसर। मेरे फ्लाइंग सॉसर और वेयर हाउस, ये दोनों 1 महीने के गैप में खोले थे मैंने, एक सीपी और एक। How old are you at this point of time? At this point, this Flying Saucer and Warehouse Cafe opened in 2011. उम्र सर आपकी उम्र उस टाइम पे? 2011 में I was 31. तो 30-31 साल पे आप एक 11,000 स्क्वायर फुट का रेस्टोरेंट नेहरू प्लेस में, और उससे ऐसे वन बुलेवार्ड के बाद मैंने खोला बूम बॉक्स कैफे। पहले बूम बॉक्स खोला खान मार्केट में। बुलेवार्ड के बाद अगला था मेरा बूम बॉक्स। तो एक सेकंड, बूम बॉक्स आपने खान मार्केट में खोला। खान मार्केट इज द 7th or 8th मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट इन दिस गॉडडैम वर्ल्ड और एशिया और समथिंग लाइक दैट। A 30-year-old boy, 28 or 28, it's safe to call that person a boy, goes to the landlord and says मेरे को आपकी दुकान चाहिए। वो मानता है इस बात को? क्यों नहीं मानता है? मतलब पता नहीं सर, मुश्किल है समझना यार, क्योंकि कितने, मतलब see, I have a baby face, okay? So a lot of the times the problem is that people don't trust. ये होता था मेरे साथ, पता है शुरू में। आपकी बियर्ड रही है ना हमेशा? हाँ बियर्ड तो खैर बाद में रखी है, जब बहुत ज्यादा मोटा आ गया, मैंने कहा फैट को छुपाने के लिए बियर्ड रखो। बट ऐसा शुरू में लैंडलॉर्ड्स के साथ भी होता था, बिकॉज यू नो वंस यू टेल देम क्या यू रनिंग लजीज अफेयर एंड आरपीएम, तो लैंडलॉर्ड तो सीरियसली ले लेता था। तो होता था ये शुरू में सरकारी ऑफिसर्स के साथ। कभी जब आरपीएम नया खुला था, कोई प्रॉब्लम हो गई, एक्साइज कमिश्नर को चले गए मिलने के लिए, कमिश्नर सर बोलते पापा को बुला के लाओ। हे भगवान। लेट्स टेक अ स्मॉल पॉज हियर एट दिस पॉइंट सर। व्हाट डू यू थिंक यू वर गेटिंग राइट एट दैट टाइम? व्हाट वाज इट दैट यू वर डूइंग राइट इन योर रेस्टोरेंट्स की बैक टू बैक यू वर गेटिंग हिट्स? यार उस समय ना दिल्ली में पार्टी कल्चर जस्ट स्टार्ट हुआ था। ओके, तो टाइमिंग की भी बात थी। हाँ मतलब सो व्हाट वी डिड इन से 2010, वो सेम चीज़ अगर हम 10 साल 15 साल पहले करते तो नहीं चलती। सीपी नया रीडेवलप हुआ था, इट वाज द सेंटर ऑफ द सिटी, मेट्रो आई थी नई, तो लोग उसको देखने आ रहे थे, तो दैट वाज द प्लेस टू बी। तो हमने इसलिए 2-3 साल 4 साल के गैप के अंदर वेयर हाउस, तमाशा, ओपन हाउस, लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स, टाउन हाउस, टेडी बॉय, ये सारे कर दिए। इन हाइंडसाइट ये आप सोच के ऐसे बोल रहे हो, बहुत आराम से बोल रहे हो, बट let me just tell people what this is. Okay, so let's say after one cafe, one boulevard, you started boombox in Khan Market. उसके बाद please take me through these plus जो सर बता रहे, warehouse, open house, तमाशा, टेडी बॉय, और कौन से थे सर? कोई मिस आउट कर रहा हूँ मैं? टोटल करके लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स, टोटल करके 6 से 7 ब्रांड in one locality. Forget one locality, कनॉट प्लेस, दिल्ली का कनॉट प्लेस है, कुछ 8-10 बिल्डिंग है, इन 8-10 बिल्डिंग में सर के 8-10 रेस्टोरेंट चल रहे थे, राइट? एंड दे आर ऑल ओपनिंग वन आफ्टर द अदर, दे आर ऑल गेटिंग पैक्ड आउट। हाँ ये सब चल रहे थे, फिर हॉस्कास भी चल रहे थे साइमल्टेनियसली, ओटीबी, 4Q, रास, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, वो 4 मेरे थे। ओटीबी, 4Q, रास, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। तो हॉस्कास मेरे को काफी पसंद आया। हॉस्कास विलेज हैड अ वेरी गुड रन, बड़ी अच्छी मार्केट थी, वाइब बहुत सही थी, बट 5-6 साल तो बहुत मजा आया। उसके बाद सडनली दैट मार्केट फेल आउट ऑफ फेवर ऑफ द क्राउड। सर वहाँ पे सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा इशू था ना, वो अंदर जाना वो थोड़ा सा, हाँ मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो गया था।
So we completely pulled out of house cars, but CP we are still going strong, sir. Going very strong. Very strong. So at this point in time, now you are, let's say, मतलब ये सारे रेस्टोरेंट खोलने में 2-3 साल लग गए होंगे. 33 साल के हो गए आप? हाँ. 33 at 33 you are sitting at 10-15 restaurants, 15 restaurants, and all of them are not running, they are sprinting. Right. They are sprinting. What was one of the first things you started investing in? पहला शौक, आपका पहला शौक क्या था? मतलब ये कि ये मेरे को अपने लिए करना है यार. शौक ऐसा कोई लाइफ में रखा नहीं मैंने. 2-3 शौक थे मेरे बस. एक मुझे ट्रैवल का बहुत शौक था. तो ऑल दीज पीरियड एटलीस्ट मैं साल में 3-4-5 छुट्टियां मारता था. ओके. एंड अच्छा हाँ, सॉरी, एक्चुअली बिफोर दैट आप कितना काम कर रहे थे इस टाइम पे? काफी. मतलब या काम कर रहा था या ट्रैवल कर रहा था. बस मतलब दिल्ली में हूँ तो काम ही कर रहा हूँ, छुट्टी नहीं ले रहा. बिल्कुल नहीं, बैक टू बैक. बिल्कुल नहीं, बैक टू बैक काम कर रहा था. 40-50 दिन काम किया, 10 दिन की छुट्टी ली. फिर 40-50 दिन काम किया, 10 दिन की छुट्टी. Is this do you think this is मतलब ऐसे ये करना चाहिए, right? Like you should करना चाहिए यार. So I've traveled a lot. I have been to साउथ अमेरिका को छोड़ के मैं हर जगह गया हूँ पूरे वर्ल्ड में. घूमा है सर इतनी सारी जगह? हाँ, मैं साउथ अमेरिका नहीं गया. वो भी सितंबर में साओ पाउलो जा रहा हूँ. कितनी कंट्रीज घुमाए होगे आप? सारी घूम ली यार. हो गई होंगी मतलब 70 कंट्रीज हो गई होंगी. 60-70 हो गई होंगी. एंड कूडोस टू रेस्टोरेंट्स. तो सर ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट पे आ गए हैं कि आपके 10-15 रेस्टोरेंट चल रहे हैं. यू आर वर्किंग लाइक क्रेजी एंड आई नो यू आर बिकॉज आई नो दिस. मैं उस टाइम पे ये रेस्टोरेंट्स पर जा रहा था, आगे पीछे जा रहा था, और मैं अगर मतलब मैं महीना मान लो, महीने में अगर मैं भी यंग था तो मैं तो हफ्ते में 2-3 बार ही जा रहा था बाहर. If I went out to your properties, let's say 5 times, I think I would see you there at least 2 or 3 times. हाँ, तब रेगुलर होता था मैं. अब नहीं होता. नहीं होते हो आप. अब बहुत कम यार. आप होते हो, बहुत मॉडर्न बन रहे हो आप, होते हो. मैं क्योंकि अभी भी this same story repeats even right now. मैं वुल्फ गया था, मैंने आपको वहाँ देखा था. वुल्फ में हूँ because वो वुल्फ नया है. इससे पहले बूजी में होता था. इससे पहले बूजी में होता, बट आप होते हो, और वीकेंड्स में तो आप होते हो हमेशा. हाँ मतलब बट इट्स नॉट दैट कि पहले मैं वहाँ पे ना सुबह शाम काम करता था. हाँ. That's what I've realized that. Do you think that's important for a restaurateur? It's very important for in the initial stages कि उसको हर चीज़ अपने हाथ से आनी चाहिए. Like चाहे सिस्टम ऑपरेट करना हो, चाहे ये सब करना हो. So one should get into the grind. But it's also very important to realize कि यार you should not be indispensable. तो now I have a good corporate team. चाहे वो marketing हो, चाहे वो operations के हो. So now, because you can't be there together at so many places. I liked what you said in the beginning. अब तो हम बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे, अब तो we have restaurants in about 12 cities. Absolutely. So इस पर भी आएंगे सर, but what I liked about your initial first statement only is कि आपके अपने पहले रेस्टोरेंट में आपने चीजें आउटसोर्स कर दी थी. कि यार मेरे को नहीं आता तो मैं नहीं कर रहा है. वो सीखने के लिए करनी पड़ती है ना. अब एक बार सीख लिया है, अब I can't be at सुबह से शाम मैं रेस्टोरेंट में नहीं रह सकता. रहना भी नहीं चाहिए. फायदा क्या फिर बिजनेस चलाने का? So yeah, अब अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना बहुत जरूरी है. And invest in a good team. But I think for the people who are seeing this, and if you run a restaurant, I think you share this vision. In the start, अगर आपने अपने सारे, like for example, आप जब आपने लजीज अफेयर चलाया था, सारे पैसे इसमें लगा दिए, I'm sure you were there all day. हाँ, स्टाफ की एक बार वो हो गई थी, स्ट्राइक कर दी थी स्टाफ ने. क्या बात कर रहे हो? हाँ, उस समय होता था स्ट्राइक वाइक के नहीं आएंगे सारे सर्विस के लड़के. तो मैं और यार ये तो बताया नहीं आपने, कैसे डील किया आपने? डील कर लिया उनको, बट एक दिन ऐसा हो गया तो मैं और अपने 4 दोस्त बुलाए मैंने कि साइड सैटरडे है, मेरा स्टाफ भाग गया, हमने सर्विस करी सबने खड़े होके. सर वेरी गुड. मेरे एमेच्योर दोस्तों ने. But that's very commendable because the point that you have to get the job done. You have to get the job done. Amazing sir, amazing. ठीक है. शिफ्ट करेंगे सर, एक ब्रेक ले लो. सही था सर? हाँ बहुत बढ़िया. सही था ना? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. Part 2 में we will see Priyank Sukhija's sneaker collection and talk to him more about the business of restaurants. Stay tuned and like, comment, share, subscribe. करना तो कर देना यार, ये बोलने बड़ा अजीब लगता है मेरे को. चलो.